चलिए मंगलाचरण करते हैं। वीरं विशालनयनं रक्तोत्पलकोमलसम्पायं त्रिविहेणपणमिऊणं शीलगुणाणं निशामेह। बोलिए श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगा श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 7वां पाहुड़ पूर्ण हो चुका है। हम सभी 8वें पाहुड़ पर आ चुके हैं जिसका नाम है सील पाहुड़। 4 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। बहुत अच्छी गाथाएं आ रही हैं, बड़ी सरल हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 5 और 6। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हमारे प्रकरण से जुड़ी हुई हैं, हमारे लिए बेहद उपयोगी भी हैं। बहुत आसानी से आप इन्हें समझ पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 5। उच्चारण। णाणम णाणम चरित्तहीणम आधता पुरता चरित्तहीणम चरित्तहीणम लिंगगहणम अधगपुरगा लिंगगहणम लिंगगहणम च दंसणविहूणम दंसणविहूणम संजमहीणो संजमहीणो य तवो तवो जयि चरयि चरयि निरथयम निरथयम आधत्थ निरथयम सव्वम आधव पुरव सव्वम णाणं चरित्तहीणं णाणं चरित्तहीणं लिंगगहणं च दंसणविहूणं लिंगगहणं च दंसणविहूणं संजमहीणो यतवो संजमहीणो यतवो जयिचरैर्निरथयं सव्वं जयिचरैर्निरथयं सव्वं। णाणं चरित्तहीणं णाणं ज्ञान णाणं ज्ञान। कैसा ज्ञान? चरित्तहीणं चारित्र से हीन, आचरण से हीन। ज्ञान की चर्चा पूर्व की गाथाओं से चल रही थी। ज्ञान को और आचरण को, शील को, दोनों को विरोधी नहीं है ऐसा कहा गया। इसके बाद ज्ञान का महत्व बताया, शील का महत्व बताया, दोनों का महत्व प्रकट किया गया। अब आगे कह रहे हैं णाणम ज्ञान चरित्रहीणम चारित्र से हीन। नीचे लिखा हुआ है जय, यदि यदि जय जय यदि णाणम ज्ञान चरित्रहीणम चारित्र से हीन है। ज्ञान है लेकिन चारित्र नहीं है, ज्ञान है लेकिन आचरण नहीं है, पहला। दूसरा लिंगगहणम, लिंग वेश, द्रव्य लिंग, द्रव्य मुद्रा। लिंग गहणम लिंग का ग्रहण,
मुनि वेश को धारण करना। लिंग का ग्रहण, मुनि वेश धारण। च और लिंग का, वेश का, मुनि मुद्रा का धारण करना। वो कैसा है? दंसण विहूणम, दर्शन से विहूणम रहित, दर्शन से रहित, दर्शन से रहित। यहाँ दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से रहित लिंग ग्रहणम, लिंग का ग्रहण करना, मुनि वेश का ग्रहण करना। सम्यक दर्शन से रहित होकर मुनि बनना, मुनि वेश धारण करना। ये दूसरा। संयम हीणो य तवो य, और संयम हीणो, संयम, संयम से हीन, संयम से रहित, तवो तप, संयम से हीन तप। तपस्या है लेकिन संयम नहीं है, ज्ञान है लेकिन चारित्र से हीन है, मुनि वेश है, मुनि मुद्रा है, लेकिन दर्शन, सम्यक दर्शन से रहित है, और तवो तप है लेकिन संयम हीणो, संयम से हीन है। तीन चीजों की बात की जा रही है, ज्ञान, लिंग का ग्रहण, मुनिवेश, और तप। ये तीनों यदि हैं लेकिन चारित्र से रहित, दर्शन से रहित और संयम से रहित हैं, जई यदि चरई, आचरण करता है, तवो चरई, तप आचरण करता है, या ये सभी, इन सभी को जई यदि चरई आचरण करता है, फॉलो करता है, तो भी निरर्थयम सव्वम, सव्वम निरर्थयम, सव्वम सब, ये सभी ज्ञान, ये मुनिवेश का धारण, ये तपस्या का करना, सव्वम सब निरर्थयम, निरर्थक है, निरर्थक है, अर्थहीन है, निष्फल है, व्यर्थ है, और क्या कहें, फालतू है, निरर्थक है। आचरण नहीं है तो ज्ञान निरर्थक है, आचरण नहीं है तो ज्ञान निरर्थक है। हम जानते हैं कि ये वस्तु तो जहर है, फिर भी हम उसे खाए जा रहे हैं, आचरण में नहीं ला रहे हैं अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान का उपयोग आचरण में नहीं कर रहे हैं, तो वह जानना बेकार है, वह ज्ञान बेकार है, किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो चीज़ गलत है उसको भी हम किए जा रहे हैं, गलत जानते हुए भी किए जा रहे हैं, तो ऐसा ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, निरर्थक है। सम्यक दर्शन नहीं है और मुनि मुद्रा धारण की हुई है, तो वह मुनि मुद्रा भी निरर्थक है, किसी काम की नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन ही नहीं है अंतरंग में, तो वह मुनि मुद्रा होते हुए भी मुनि मुद्रा नहीं है, मुनि नहीं है। तपस्या कर रहे हैं लेकिन संयम नहीं है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ऐसा लगता है कई बार तपस्या करो, चाहे संयमी हो चाहे असंयमी हो, तपस्या का तो फल मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, संयम यदि नहीं है तो तपस्या का कोई मूल्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आज उपवास कर रहे हैं लेकिन संयम नाम की चीज भी हमारे पास नहीं है, तो वह तप मात्र अभ्यास है, उससे कर्मों की निर्जरा नहीं होने वाली। तपस्या जिस कार्य के लिए की जाती है वह कार्य है कर्मों की निर्जरा, और अगर संयम ही नहीं है तो वह तप कुतप कहलाएगा या मात्र अभ्यास कहलाएगा, उससे हमें फल मिलने वाला नहीं है,
निरर्थयम लिखा हुआ है, निरर्थक लिखा हुआ है। ये कह दिया जाता कि थोड़ा फल मिलेगा, पूरा फल नहीं मिलेगा, थोड़ा फल मिलेगा, तो भी एक हृदय में सांत्वना हो जाती, चलो कोई बात नहीं, तपस्या कर रहे हैं, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो कर्म नष्ट होंगे, पूरे नहीं होंगे कोई बात नहीं, कुछ तो कर्म नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान प्राप्त किया है, भले आचरण नहीं है तो कुछ तो भला होगा। मुनि मुद्रा धारण की है, भले श्रद्धान नहीं है, कुछ तो फायदा मिलेगा। नहीं, आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि ये सब निरर्थक है। अगर संयम नहीं तो तप निरर्थक है। हाँ, कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन वो कुछ फायदा किसी काम का नहीं है, या यूं कहें असली काम का नहीं, असली फायदेमंद नहीं है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है, थोड़ा बहुत कर्म की निर्जा हो जाए तो हो जाए, लेकिन संयम के साथ वही कार्य यदि होता है तो उतना ही कार्य सही तरीके से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कराएगा, और भी उससे अधिक कराएगा। लेकिन संयम से हीन होके तपस्या भी कर रहे हैं तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। बहुत अच्छी ये गाथा है। इससे ही जुड़कर अगली गाथा आएगी। ये गाथा हमारे सामने आ चुकी है। ज्ञान के साथ आचरण जरूरी है, ये तात्पर्य हुआ। संयम मुनि मुद्रा धारण की है तो फिर श्रद्धान सम्यक्त्व भी जरूरी है, और तपस्या यदि कर रहे हैं तो संयम भी जरूरी है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। बहुत अच्छी गाथा, व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। णाणम चरित्रहीणम लिंगगहणम दंसण विहूणम संयमहीणो तवो, ये सभी, और फिर आगे निरर्थयम सव्वम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। च य जई, ये अव्यय हैं। चरई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। बस इतनी सी व्याकरण थी। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। ज्ञान से, चारित्र से हीन ज्ञान, श्रद्धान से रहित जिन मुद्रा का ग्रहण, और संयम से हीन तप यदि आचरण करता है तो भी यह सब निरर्थक है। सब कुछ निरर्थक है यदि इनके साथ में आचरण नहीं है, श्रद्धान नहीं है, संयम नहीं है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। संयम के बिना तपस्या का फल मिलेगा नहीं। बहुत अच्छी गाथा। अगली गाथा में हम चलते हैं। गाथा क्रमांक 6, उच्चारण। णाणम णाणम चरित शुद्धम, आधता पुरता आधद, चरित शुद्धम, चरित शुद्धम, लिंगगहणम, आधग पुरग, लिंगगहणम, च दंसण विशुद्धम, आधद, दंसण विशुद्धम, दंसण विशुद्धम, संयम सहिदो, संयम सहिदो, य तवो, तवो, थोओ, थोओ, वि, वि, महाफलो, महाफलो, होई, होई।
णाणं चरित्तशुद्धं, णाणं चरित्तशुद्धं, लिङ्गगहनं च दंसनविशुद्धं, लिङ्गगहनं च दंसनविशुद्धं, संजम सहिदोयतवो, संजम सहिदोयतवो, थो विमहाफलो होई, थो विमहाफलो होई। मुझे लगता है ये गाथा पढ़ते ही अर्थ आपके सामने आ चुका है। चौथे चरण का अर्थ कर लेंगे तो पूरी गाथा का अर्थ स्पष्ट है। थो भी, स्तोक भी, थोड़ा भी, थो थोड़ा, स्तोक कम, अल्प, वी भी, थोड़ा भी, थोड़ा सा भी, महाफलो, महाफल वाला होई होता है, थोड़ा भी महाफल वाला होता है। क्या? णाणम, ज्ञान, ज्ञान यदि चरित्र शुद्धम, चारित्र से शुद्ध है, णाणम ज्ञान यदि चरित्र शुद्धम, चारित्र से शुद्ध है, चारित्र से सहित है, तो थो भी, थोड़ा भी, महाफलो, महाफल वाला होई होता है। थोड़ा सा भी ज्ञान है लेकिन चरित्र से शुद्ध है, आचरण से सहित है, तो वह थोड़ा भी ज्ञान महाफल वाला होता है, महान फल को देने वाला होता है। पिछली गाथा में उस ज्ञान को निरर्थक बताया गया जो चारित्र से हीन है। इस गाथा में थोड़ा भी ज्ञान है लेकिन चारित्र से शुद्ध है, तो वह थोड़ा भी ज्ञान महाफल वाला है, ऐसा कहा गया। महत्व किसका? ज्ञान का या चारित्र का? महत्व है चारित्र का। कितना भी ज्ञान हो, अगर चारित्र नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, और अगर थोड़ा भी ज्ञान हो, चारित्र है, तो वो थोड़ा सा भी ज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसा आचार्य कुंदगुन स्वामी कह रहे हैं। और ये एकदम स्पष्ट भी है, सही भी है। ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, कितना भी ज्ञान करते जाएं करते जाएं करते जाएं, कल्याण नहीं होगा। लेकिन थोड़ा भी ज्ञान है और चारित्र अच्छा है तो कल्याण हो जाएगा। आगे चलिए। लिंग ग्रहणम च, और लिंग का ग्रहण, मुनिवेश का ग्रहण, मुनि मुद्रा, जिन मुद्रा का ग्रहण कैसा है? दंसन विशुद्धम, दंसन दर्शन से विशुद्ध, सम्यक दर्शन से विशुद्ध, सम्यक दर्शन से सहित लिंग का ग्रहण, वेश का ग्रहण यदि है तो भी, थोड़ा भी, महाफलो, महाफल वाला होई होता है। मुनि वेश का धारण किया है, मुनि मुद्रा को धारण किया है, तो वह मुनिवेश थोड़ा भी है। वैसे तो मुनिवेश एक बार धारण कर लिया तो वो थोड़ा नहीं होता, पूरा ही होता है, लेकिन यहाँ वेश थोड़ा भी है। श्रावक का भी वेश है, थोड़ा है, उसको थोड़ा बोल देंगे। मुनि मुद्रा है वो तो पूरी हो गई, उसके पहले एलक क्षुल्लक की अवस्था है, मान लीजिए महिला है, आरिका की अवस्था है, क्षुल्लिका की अवस्था है, ब्रह्मचारी की अवस्था है, प्रतिमाधारी की अवस्था है, नॉर्मल श्रावक की अवस्था है, छोटा भी वेश है, छोटा भी स्वरूप है, छोटा भी मुद्रा है, तो भी अगर दंसन विशुद्धम, दर्शन से विशुद्ध है, तो महाफलो होई, महाफलवान होई होता है। दर्शन से विशुद्ध मुद्रा होनी चाहिए, श्रद्धान से सहित मुद्रा होनी चाहिए,
अगर वह मुद्रा छोटी भी है तो भी महाफलवान है। तीसरा, संयम सहितो, संयम से सहित, या और तवो, तप, तप संयम से सहित, थोवो भी, थोड़ा भी, थोवो भी, तप थोड़ा भी तप करते हैं, लेकिन संयम सहित हो, संयम से सहित है तो महाफलो होई, महाफल वाला होता है। तपस्या तो तपस्या है, ऐसा जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। संयम से सहित जो तपस्या है वो असली तपस्या है, बाकी किसी काम की नहीं। चारित्र से जो सहित ज्ञान है वो असली ज्ञान है, बाकी किसी काम का नहीं। श्रद्धान से सहित जो मुनि मुद्रा है वो असली मुनि मुद्रा है, बाकी किसी काम का नहीं। थोड़ा भी ज्ञान अगर चारित्र से सहित है तो महाफलदायी है। थोड़ा भी तप संयम से सहित है तो महाफलदायी है। थोड़ी भी मुद्रा यदि श्रद्धान से सहित है तो महाफल को देने वाली है, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी ने स्पष्ट कह दिया। महत्व किसका? चारित्र का। ज्ञान का महत्व नहीं है, चारित्र का, आचरण का महत्व है। तप का महत्व नहीं है, संयम का महत्व है। लिंग का, वेश का महत्व नहीं है, दर्शन श्रद्धान का महत्व है। इन दोनों गाथाओं से ये बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रही है। जो महत्वपूर्ण है वो पहले जरूरी है, उसके बिना आगे बढ़ेंगे भी तो ज़्यादा फल मिलेगा नहीं, निरर्थक सी बात हो। व्याकरण की दृष्टि से देख लेते हैं। यहाँ पर भी लगभग सभी में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। णाणम, चरित्र शुद्धम, लिंग गहणम, दंसण विशुद्धम, संयम सहितो, तवो, थो, महाफलो। सभी में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। य, च, वी ये अव्यय हैं। होई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लीजिए, व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। चारित्र से शुद्ध ज्ञान, दर्शन से विशुद्ध मुनि मुद्रा का ग्रहण और संयम से सहित तप यदि थोड़ा भी है तो भी महाफल देने वाला होता है। बहुत अच्छी ये गाथा, बहुत सरल, हृदय में बैठ चुकी होगी बड़ी आसानी से। आचार्य कुंद स्वामी का बड़ा उपकार है जो इतनी महत्वपूर्ण जैन दर्शन का मर्म हमारे लिए आसान तरीके से प्रस्तुत किया है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। यह स्वाध्याय इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द को यहाँ क्लियर किया जा रहा है। सभी आनंदित हैं। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को इस स्वाध्याय से अवश्य जोड़िए। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेन्द्र।